नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 के बच्चे हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का पाठ 4 जिसका नाम है शब्द विचार, इस पाठ का रिवीजन करेंगे बच्चों, बुक एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर का। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 में है वैकल्पिक प्रश्न है, एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। सागर, जलधि, सिंधु और रत्नाकर कौन से शब्द हैं? तो इसका सही उत्तर है पर्यायवाची। प्रश्न नंबर ग, निशाकर का विलोम क्या होगा? दिवाकर। और प्रश्न नंबर घ है सोना, धतूरा, गेहूं, पलाश किसके अनेकार्थी शब्द हैं? तो यहाँ उत्तर होगा नग यानी कनक के। किसके पर्यायवाची हैं? ये कनक के पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये जो शब्द दिए गए इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अग्नि का पर्यायवाची होगा आग, पावक और अनल। अश्व का पर्यायवाची होगा घोड़ा, हय और तुरंग। अब है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अमृत का होगा विष, आदत का अनादत, राजा का रंक और तीव्र का मंद। अब इसके बाद है बच्चों प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए समरूप भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। जो समरूप भिन्नार्थक शब्द हैं इनके अर्थ लिखते हैं। धरा का होगा पृथ्वी, आधि का रोग, धारा का प्रवाह और आधि का आधार। अब प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। ये अनेकार्थी हैं, तो इसमें वर्ण का होगा अक्षर और रंग, और पानी का होगा जल और चमक। अब इसके बाद प्रश्न उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है इसमें प्रश्न नंबर का, पर्यायवाची और विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं और विपरीत अर्थ अर्थात उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर ख, समरूप भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में समान लगते हैं परंतु उच्चारण में उनका अर्थ भिन्न होता है, तो ऐसे शब्द समरूप भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुल, कुल का मतलब वंश से है और कूल का मतलब किनारा से है। अब आता है प्रश्न नंबर ग, वाक्यांश किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनमें पूरे एक वाक्यांश का अर्थ छिपा होता है। ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनमें पूरे एक वाक्यांश का अर्थ छिपा होता है। इनके प्रयोग से हम कम शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं। इनके प्रयोग से हम कम शब्दों में अपनी बात कह सकते हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त और सुंदर बनती है। ऐसे शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो इनसे भाषा हमारी संक्षिप्त हो जाती है और सुंदर भी लगती है, और इन्हीं शब्दों को हम वाक्यांश कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर घ, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पत्र का चिट्ठी, पत्र और पत्ता। तो बच्चों आपको इस एक्सरसाइज का रिवीजन करना है, अच्छे से लर्न करना है, रिवाइज करके, याद करके, लिख करके भी देखना है। धन्यवाद।